हाउ टू एक्सपोर्ट इनटू नाइजीरिया फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान से हम नाइजीरिया को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो क्या क्या इंपोर्ट करता है, कहां कहां से इंपोर्ट करता है, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए हैं। आपको बस सही से समझने के लिए देखना है पूरा लास्ट तक, कितना बेनिफिट्स है वो सब पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहां से वो इंपोर्ट कर रहा है, वो अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन ये मैं बता दूं कि इंडिया इज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इनटू नाइजीरिया। नाइजीरिया के साथ में हमारे ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी मात्रा में वो हमसे इंपोर्ट भी करता है। तो कौन कौन सी कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है, कौन सी वो हमारी टॉप कंपटीटर कंट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है नाइजीरिया को, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर रहा है 17.4 बिलियन डॉलर का, 17.4 बिलियन डॉलर का नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना। लेकिन अभी धीरे धीरे आफ्टर कोविड धीरे धीरे चाइना का जो जीडीपी है वो ग्रोथ कम हो रहा है, चाइना को लोग नापसंद कर रहे हैं। चाइना के आसपास की जो कंट्री जो कि उसी रेट में दे सकती है, थोड़ा बहुत महंगा भी देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने में खरीदने में लोग रेडी हैं। अभी चाइना का प्रोडक्ट लोग बाग बाइकआउट चाइना करना चाह रहा है, मजबूरी में चाइना का खरीद रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्ता दे देता है और हम लोग उतना कंपीट नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हिंदुस्तानी भाई बहनों से, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने प्राइसिंग एंड क्वालिटी में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करने की कोशिश कीजिए और हम जरूर एक दिन चाइना को कंपीट करके दिखाएंगे। हम चाइना प्लस कंट्री बनने जा रहे हैं विद इन 5 ईयर। आप भी यहीं रहेंगे और हम भी यहीं हैं। आज देखे हैं किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से हम चाइना प्लस कंट्री बन सकते हैं। हिंदुस्तान चाइना प्लस 1 कंट्री बनने वाला है। तो चाइना 17.4 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर के पायदान पे आता है नीदरलैंड कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, नीदरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है 4.58 बिलियन यूएस डॉलर का टू नाइजीरिया। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमारे से हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। यूएसए 4.49 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है नाइजीरिया को। और फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग हिंदुस्तान, वी आर द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इनटू नाइजीरिया। तो हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सब लोग मिलकर कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं नाइजीरिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3.46 बिलियन डॉलर का। और हमारे बाद में जस्ट आता है 5वें नंबर पे बेल्जियम कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, बेल्जियम 1.99 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है नाइजीरिया को। अगर मैं बात करूं वो कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदता है, उससे पहले मतलब बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, एडिबल ऑयल। वो टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है 16.3 बिलियन डॉलर का, दैट इज अराउंड 31.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नाइजीरिया। यानी नाइजीरिया जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 31.1% ऑफ अकेला एडिबल ऑयल या मिनरल फ्यूल ही इंपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर प्रोडक्ट में क्या आता है, कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, कीबोर्ड्स, माउस, कैबिनेट, वो कंप्यूटर के प्रोडक्ट जितने भी इंपोर्ट कर रहा है, कंप्यूटर मशीन, टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है 7.5 बिलियन डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नाइजीरिया। अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं जो कि थर्ड नंबर पे आता है, ऑटोमोबाइल, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, जो कार्स या फिर ऑटोमोबाइल जितने भी हो गए, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, वो इंपोर्ट कर रहा है 3.5 बिलियन डॉलर का, दैट इज अराउंड 6.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नाइजीरिया। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर पे आते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल आइटम जितने भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो इंपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल आइटम्स 3.1 बिलियन डॉलर का, दैट इज अराउंड 5.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम इनटू नाइजीरिया। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल आइटम जितना भी वो टोटल इंपोर्ट करा उसका 5.9% नाइजीरिया इलेक्ट्रिकल आइटम इंपोर्ट करा। इलेक्ट्रिकल केबल के लिए अलग से हमारा वीडियो भी है, अगर वो आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सीरियल्स की, अनाज,
जो कि हम बहुत सारी कंट्री को और भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अनाज सीरियल्स वो कितना इंपोर्ट कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है नाइजीरिया 2.8 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 5.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नाइजीरिया, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली अनाज सीरियल्स इसको बोला जाता है। अगर मैं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करूं जो कि 6 नंबर पे आता है, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट बेसिकली वो कितना इंपोर्ट कर रहा है? प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट वो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नाइजीरिया, जो कि हम गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। गुजरात में मोर देन 5000 फर्म्स है, रजिस्टर्ड फर्म्स, जिसमें से 40 से 50% फर्म्स खुद ही एक्सपोर्ट करती हैं। आप उन फर्म से या जो रिमेनिंग फर्म्स है उनसे लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप गुजरात के रहने वाले तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट में तो अंधाधुन कमाई है, आप उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। और नाइजीरिया के साथ में हमारा ट्रेड रिलेशन भी अच्छा है, आपको वॉल्यूम भी मिलेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं बेसिकली 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आते हैं। दवाइयां हिंदुस्तान में ज्यादा बनती है क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है, लेबर कॉस्ट कम है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम किया जाता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑर्डर मिलता है अलग अलग कंट्री से, इवन यूएसए, चाइना, जापान, यहाँ से भी हमें मैन्युफैक्चरिंग का काम मिलता है, दवाइयां बनाने का काम मिलता है। तो बेसिकली मैं अपने हर किसी प्लेटफॉर्म पे बताता हूं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, दो ही स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, दो ही स्टेट में मोर देन 5000 एफडीए अप्रूव्ड यूनिट्स है जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनीज है। हमारे पास में मोर देन 5000 कंपनीज हैं जो कि एफडीए अप्रूव्ड है, यानी फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिकली अमेरिकन कंट्रीज को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एफडीए आपके लिए कंपलसरी रहता है। या तो मेडिसिन आपको एक्सपोर्ट करना है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ भी खाने पीने के कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कुछ भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एफडीए लगता है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर मैं बात करूं बेसिकली 8th नंबर की, तो 8th नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील जो प्रोडक्ट होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं, आयरन एंड स्टील की जो फिनिश गुड्स है वो इंपोर्ट कर रहा है 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.26% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 2.26% बेसिकली वो आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, जो कि हम उड़ीसा से एक्सपोर्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट करते हैं, झारखंड से एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी वहां पे स्टील इंडस्ट्रीज है जो कि रॉ स्टील एंड आयरन एक्सपोर्ट करती है या फिर उसके फिनिश गुड्स बना के भी एक्सपोर्ट करती है। छोटी छोटी इंडस्ट्री से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, सभी टाइप की इंडस्ट्री आपको छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं बेसिकली 9th नंबर, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स आता है। मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल मशीनरी, मेडिकल जो भी ऑप्टिकल और मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं वो 1.1 बिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है नाइजीरिया, दैट इज अराउंड 2.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नाइजीरिया। अगर मैं बात करूं 10th लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो शुगर इंपोर्ट कर रहा है, चीनी शुगर इंपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान से भी इंपोर्ट करता है। तो चीनी कितनी इंपोर्ट कर रहा है, यानी शुगर कितना इंपोर्ट कर रहा है? 987 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 1.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ नाइजीरिया। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है नाइजीरिया के बारे में, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी यहाँ पे नाइजीरिया की अच्छी खासी इकोनॉमी है, 504.2 बिलियन यूएस डॉलर का। और पॉपुलेशन की बात करूं तो 21.9 करोड़ का ही पॉपुलेशन है, जिसमें 35,000 इंडियंस भी, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन भी, 35,000 क्वांटिटी जो कि रजिस्टर्ड एम्बेसी का ऑथेंटिक डाटा है। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम भी लगभग हम जैसा ही है, यानी हमारा 2500 यूएस डॉलर आता है पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का, उनका 2300 आता है, यानी थोड़ा सा कम है बस, यानी 2326 यूएस डॉलर का पर कैपिटा इनकम है नाइजीरिया का। अगर मैं बात करूं नाइजीरिया की कौन कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां की जीडीपी में, तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली 21.96% का कंट्रीब्यूट कर रहा है नाइजीरिया के जीडीपी में, और इंडस्ट्री 23.65% का कंट्रीब्यूट कर रही है, और सर्विस इंडस्ट्री बेसिकली 54.39% का कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें कि टोटल एक्सपोर्ट नाइजीरिया कितना करता है, 53.6 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट करता है, और 47.36 बिलियन डॉलर का टोटल इंपोर्ट करता है, यानी इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो वो जल्दी ग्रो होगा बेसिकली। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज नाइजीरिया ही चलती है। अगर करेंसी की बात करूं तो नियार चलता है, यानी नाइजीरियन नियार, 1 नाइजीरियन नियार इज इक्वल्स टू 0.18 INR, 0.18 इंडियन रुपीज, यानी मुझे अगर एक इंडियन रुपीस खर्च करना है तो मुझे 5.59 नाइजीरियन नियार मिल जाएगा।
जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि नाइजीरिया को टारगेट करना चाह रहा है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। हम हृदय की गहराइयों से आपके एक एक कमेंट को रिव्यू करते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.